कि जवाहरलाल नेहरू became the prime minister by accident. ऐसा है, जो स्वयं एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर बन गए हो तो ऐसी बात। देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लेकर अब सियासी पारा धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है। एक तरफ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल है तो दूसरी तरफ प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की उपाधि दे दी गई है और ये उपाधि किसी और ने नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने दी है। रविवार को मनोहर लाल रोहतक में संविधान गौरव समारोह में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने लंबा चौड़ा भाषण दिया। भाषण के अंत में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू को एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहकर नए विवाद को जन्म दे दिया। साथ ही उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर भी कांग्रेस को घेरा। तो आज तो मैं इतना ही कहूंगा कि देश का जो संविधान है ये हमारे लिए एक पवित्र ग्रंथ है और इस पवित्र ग्रंथ को लेकर के डॉक्टर अंबेडकर जी का जो योगदान है उस योगदान को भी हमको याद रखना चाहिए, समय समय पर उसके ऊपर भी अध्ययन करना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर जी का यानी यहां तक इन्होंने एक सीमा तक शर्मनाक कार्य किए कि उनकी मृत्यु होने पर दिल्ली में दाह संस्कार के लिए स्थान नहीं दिया डॉक्टर अंबेडकर जी को और उनकी बॉडी को मुंबई ले जाया गया, वहां जाके दाह संस्कार किया। इनका स्मारक नहीं बनाया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद पंचतीर्थ नाम से जो अंबेडकर जी के साथ जुड़े हुए स्थान है, ऐसा पंचतीर्थों की कल्पना की गई। लंदन में जब वहां पढ़ने गए थे, जहां वो पढ़ाई कर रहे थे, जिस मकान में रहते थे, किराए पर रहते थे, उस मकान को खरीदा है सरकार ने और खरीद करके डॉक्टर अंबेडकर जी का एक अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय इस रूप में उस स्थान जाना जाता है। लेकिन देश के अग्रणी नेताओं में मैं तो यहां तक कहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू became the प्राइम मिनिस्टर बाय एक्सीडेंट। अगर उनकी जगह कोई इस बात का हकदार बन सकता है, किसी को आगे लाने की बात सोची जा सकती थी, तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को सोच सकते थे, डॉक्टर अंबेडकर को सोच सकते थे। डॉक्टर अंबेडकर जी की भूमिका कोई उससे कम नहीं थी। मनोहर लाल के इस बयान से प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने तंज भरे लहजे में मजे लिए हैं। रविवार को ही भूपेंद्र हुड्डा रोहतक में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। चूंकि मनोहर लाल का पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू को एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर वाला बयान बिल्कुल ताजा था, तो पत्रकार ने भी हुड्डा से सवाल पूछ लिया, जिस पर हुड्डा ने भी चुटकी लेते हुए कहा कि जो खुद ही एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर बना हो उसे किसी को एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहना शोभा नहीं देता। बाबा साहब अम्बेडकर जो है किस समय बने थे, वो चेयरमैन थे संविधान जो बनी की, मेरे को मालूम है, मेरे स्वर्गीय पिताजी थे, वह सदा सम्मानित रहे और उस सम्मान की वजह ही उनको वहाँ पे बनाया था। काबिल आदमी थे वो, उनका मुख्य रोल है ये संविधान बनाने में। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि पंडित नेहरू एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, नहीं तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर या सरदार पटेल प्राइम मिनिस्टर। ऐसा है, जो स्वयं एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर बन गए हो तो ऐसी बात। भूपेंद्र हुड्डा ने अपने तंज भरे लहजे से मनोहर लाल को जवाब दे दिया है। साथ ही उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर भी विरोधियों को चुप कर दिया है। बहरहाल अब देखना होगा कि मनोहर लाल के इस बयान पर और भी नेताओं के क्या बयान आते हैं। रोहतक से सुरेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।